नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप भी अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो खरीदनी होती है वो है ईंट। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपने गलत ईंट चुन लिया तो कितना ही महंगा सीमेंट, सैंड या स्टील लगा ले, घर कमजोरी बनेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पहचाने सही ईंट और उसका सही साइज, कौन सा ईंट आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईंट की पहचान कैसे करें, कैसे पता लगा कि ये ईंट हमारे घर के लिए सही है या नहीं। दोस्तों, अच्छी ईंट की पहचान हमेशा 5 बातों से होती है। पहला है कलर। ईंट का रंग डीप लाल या थोड़ा जले हुए लाल जैसा होना चाहिए, जो कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ईंट हल्की या पीली है तो समझिए ईंट ठीक से पकी नहीं है, आपके घर में यूज़ करने के लिए सही नहीं है। दूसरा है शेप। ईंट के कोने हमेशा शार्प एज स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। अनइवन ईंट मतलब वीक मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा है साउंड टेस्ट। दो ईंटों को आपस में टकराओ, अगर धातु जैसे क्लिंग साउंड निकले तो ईंट मजबूत है। अगर डल आवाज थक के आती है तो अंडर वॉइड या क्रैक है। ड्रॉप टेस्ट। अगर ईंट को 3 फीट ऊंचाई से गिरा के देखो, अगर टूट जाए तो ईंट मजबूत है और वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। 5वें नंबर पे आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो और फिर तोलो। अगर 20 से 25% उसका वेट बढ़ गया है तो वो ईंट कमज़ोर है, उसमें ज़्यादा मिट्टी और रेत है। ऐसे ईंट को इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले जानते हैं ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ अगर हम mm में देखें तो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होता है। अगर हम इंच में देखें तो 7.5 इंच इंटू 3.5 इंच इंटू 3.5 इंच होता है। आप इमेज को भी देख के समझ सकते हैं। 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm और इंच में आपको दिखा रखा है। ये स्टैंडर्ड साइज सिर्फ इंडिया में चलता है, लेकिन अलग अलग कंट्री में ये साइज वेरी करता है। मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड साइज ब्रिक 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम नॉन मॉड्यूलर ब्रिक की बात करें तो 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm। अगर हम कन्वेंशनल ब्रिक की बात करें तो 230 mm इंटू 110 mm इंटू 110 mm होता है। इसलिए हमेशा ईंट लेते हुए उसका स्टैंडर्ड साइज ज़रूर चेक करें। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ईंट की क्लास और हमें कौन सी ब्रिक लेनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मेनली 4 टाइप की ब्रिक होती है। पहले आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। प्योर क्ले से बनी होती है, अच्छी तरह पकी होती है और यूनिफॉर्म शेप में होती है, जो इमेज में कुछ इस तरह देख सकते हैं। ये हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट होती है। दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक। इसका सरफेस थोड़ा रफ होता है, लेकिन आप इसे घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी होती है। तीसरे नंबर पर आता है थर्ड क्लास ब्रिक। ये इसकी साइज़ अनइवन होती है और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। चौथे नंबर पे आता है फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसको हम झिल्ली भी कहते हैं, कि ओवर बर्न्ट होता है और हल्का ब्लैकिश कलर का होता है, जिसको हम बेस के लिए ये नींव में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वो गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग ईंट खरीदते हुए करते हैं। पहला, सिर्फ रेट देख के ख़रीद लेते हैं। हमेशा ईंट की क्वालिटी देख के ईंट खरीदें। और दूसरी गलती करते हैं, ट्रक अनलोड होने से पहले क्वालिटी चेक करते हैं। हमेशा ट्रक अनलोड होने के बाद क्वालिटी चेक करें। तीसरी गलती, सप्लायर के कहने पर बिना साइज़ मापे ऑर्डर दे देते हैं। चौथी गलती, वेट क्ले या रो ईंट ले लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती मिलती है लेकिन बाद में वो बहुत महंगी पड़ती है, जिससे आपका पूरा घर कमज़ोर हो जाता है। हमेशा याद रखें, एक बार दीवार बन गई
तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ईंट लेने से पहले थोड़ी रिसर्च करें ताकि बाद में महंगा ना पड़े। दोस्तों, आप भी घर बनाने जा रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखें, सही साइज, सही कलर, कम एब्जॉर्प्शन और 3 फीट से गिरने पर ईंट टूटे नहीं, सिर्फ चॉप हों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाता हूँ ऐसे ही घर बनाने की सच्ची और प्रैक्टिकल नॉलेज। हर किसी का सपना मजबूत और सुंदर घर बनाना। ब्रिक की